रामनगरी अयोध्या में विकास कार्य की बात को लेकर निर्वाणी अखाड़ा महंत धर्मदास ने दिया बड़ा बयान। बोले कि अयोध्या में किसी चीज़ का विकास योगी और मोदी सरकार के द्वारा नहीं किया गया। बोले कि अयोध्या के विकास के लिए योगी और मोदी के लिए हृदय बहुत बड़ा है। वहीं इस पर ट्रस्ट के मात्र चंपत राय व मोहन भागवत वार्ड ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा पर निशाना साधा। बोले कि ये सभी ट्रस्ट को लूटने का काम कर रहे हैं। वहीं निर्वाणी अखाड़ा के महंत धर्मदास ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। बोले कि राम मंदिर का फैसला रामलला के पक्ष में गया। वहीं महंत ने यह भी कहा कि रामलला के नाम पर ज़मीन होना चाहिए था, मगर ट्रस्ट के नाम पर कर दिया, जो कि अब लूट घसोट कर रहे हैं। चाहे वो कूदे, उसको उनका कोई मतलब नहीं, भगवान का कोई अस्तित्व तो नहीं छोड़े सब। इसलिए यह देश को, हर नागरिक को जानना चाहिए कि ये भगवान के लुटेरा हैं सब, भगवान के साथ गद्दारी करते हैं सब। इनको तत्काल यहाँ से, अयोध्या से बाहर करना चाहिए। यहाँ के बाद अधिकारी भी जानते हैं, सब जानते हैं। आँख में पट्टी बांध करके ऊँट बिलैया ले गई तो हाजी हाजी करनो है, ये लोग कर रहे हैं। इसलिए प्रधानमंत्री को संज्ञान लेकर के हम कितने बार प्रधानमंत्री से मिलने के लिए कागज लेने भेजे, उसका कोई जवाब नहीं आया। कितने बार कोई चाहते हैं तो जाओ करके लौट जाओ। तो इस प्रकार से ये प्रधानमंत्री को इस पर विचार करना चाहिए कि संतों को बुला करके जो इसमें इंटरेस्ट रखता है, जिसका हम राम जन्मभूमि के हमारे बाबा अभिराम दास जी, राम जन्मभूमि धारक बाबा अभिराम दास जी ने राम जन्मभूमि की मूर्ति पधारा। 1949 में महंत धर्मदास ने 92 में हमने मूर्ति पधारा। ये लोग मालिक हो गए। चंपत राय चोर, अब उसको मालिक बना दिया। यहाँ पर कोई ट्रस्टी के कोई पूछता नहीं है, खाली चंपत राय जो कहे तौन हो। यह इस प्रकार के, चाहे वो जोगी जी भी देख रहे हैं ये हाल को, जो मोदी जी भी देख रहे हैं, लेकिन कोई सांस नहीं रेंग रहा है। ऊपर जो आरएसएस के बैठे हैं मोहन भागवत एंड कंपनी, ये सब जना देख रहे हैं, सब जना मक्खी लील रहे हैं। ये लोग जान करके भी ये लोग अनजान बने हुए हैं कि देखो चोर को बैठाए हैं। महाराज जी, आपने ट्रस्ट में जो भ्रष्ट आदमी है उसको हटाने का मांग करते हैं। ट्रस्ट भी गलत कार्य किया है, उसके लिए हम मांग करते हैं कि ट्रस्ट को हटाया जाए। मैं सुप्रीम कोर्ट में भी जाऊंगा निश्चित, कि देखिए आपके नियत के खिलाफ में ये लोग सरकार क्या कर रही है, ये ट्रस्ट कैसे बना है, इस पर भी विवेचना होना चाहिए। ये सब लुटेरा है, लूट लिए चंदा सब पूरा देश को। 3-4 बार लूटे। पहले राम जन्मभूमि न्यास बना के लूटे, अब राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र बना के लूट लिए। देश जनता इन लोगों को देह पर ईंटा बरसावे को ही कम है। महाराज जी, राम मंदिर हम लोगों का दरकिनार किया तो उसको भगवान दरकिनार करेंगे। ये भगवान जानते हैं कि किसको रखना है, किसको नहीं रखना है। हनुमान जी जानते हैं। ये सृष्टि में अन्याय ढेर दिन नहीं चलेगा। भगवान बालक है, सब बालक समझता है। हाँ, घोटाला हुआ महाराज जी, जमीन घोटाला हुआ। देखिए एक बात सुनिए, सरकार क्या है? सरकार एक शब्द है जिस चीज को आम सत्ता कहते हैं। उसी प्रकार से भगवान भी एक सत्ता है। सरकार कहिए चाहे भगवान कहिए, तो ये सरकार के जमीन लूट रहे हैं, सरकार के जमीन खा रहे हैं, सरकार का संपत्ति लूटने वाले डकैत तो कहा जाएगा, कहना चाहिए तो ये चोर कहते हैं सब। ये सरकार के राजो नजुल के जमीन 100 जानता हूँ कि यहाँ का अधिकारी और सब मिल करके सैकड़ों पट्टा सैकड़ों कागज इन्होंने रजिस्ट्री करके बेच दिया और वो रुपया कमा लिए सब। और डीएम साहब से लेकर के सब लोगों ने, जितने अधिकारी हैं सब मिल करके इसको लूटा बंदर बाट कर रहे हैं। अयोध्या तहस नहस होने के तैयार में है। ये जो विकास करने के जा रहे हैं कि अयोध्या को बर्बाद करने जा रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। अयोध्या के किम कर्तव्य मूड भया है। वहीं दूसरी ओर तपस्वी छावनी के महंत जगतगुरु स्वामी परमहंस आचार्य ने अपना पक्ष रखते हुए कहा, निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जो आज बैठक संपन्न हुई है अयोध्या को लेके, इससे हम साधु संत धर्माचार्यों में एक खुशी है। और हम लोगों का मानना ये है कि जो अयोध्या का विकास किया जा रहा था, उसमें जो थोड़ी बहुत शिथिलता थी उसमें तेज़ी आ जाएगी। हालांकि पूर्ववर्ती जितने भी सरकारें थीं, 70 सालों से धर्मनगरी अयोध्या उपेक्षित थी।
लेकिन जब से उत्तर प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने सीएम की कुर्सी संभाला है, तब से अयोध्या का निरंतर बदलाव हो रहा है। अयोध्या का कायाकल्प हो चुका है और जो भी कार्य हैं अभी कुछ अधूरे हैं, जैसे एयरपोर्ट को लेकर के और नव्य अयोध्या को लेकर के रोड चौड़े इत्यादि सारे कार्य जो है बहुत तेज़ी के साथ में वो चल रहे हैं। और हम लोग जब पहले रामपैड़ी पर जाते थे सरजू किनारे, तो ये देखते थे कि सपा, बसपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के सारे लोग वहाँ लैट्रिन करने जाते थे और वहीं बैठ के शराब पीते थे और वहाँ शुगर लोटा करते थे। इतनी बदबू गंदगी आती थी, नाक बंद करके जाना पड़ता था। आज जब से योगी जी आए हैं तो ये देखा जा रहा है कि देश के कोने कोने से लोग आते हैं, सरजू किनारे सरयू स्नान करते हैं, रामपैड़ी पर बैठते हैं, वहाँ प्राणायाम करते हैं, व्यायाम करते हैं और मतलब तमाम जो पर्यटक आते हैं उनको बड़ा अच्छा लगता है। वहाँ इतना स्वच्छता हो गई है। लेकिन अब रह गई बात जो आरोप प्रत्यारोप की, तो देखिए जो कहते वादी भद्रम न पश्यति, जो विपक्षी है उसको अच्छाई दिखाई नहीं पड़ती है, क्योंकि उसको तो सत्ता की राजनीति करनी है, वोट बैंक की राजनीति करनी है। जिस तरह से कितनी भी सफाई हो, लेकिन मक्खी अपने अनुरूप कहीं न कहीं जगह ढूंढ लेती है, कोई न कोई गंदगी ढूंढ लेती है। उसी तरह से जो विरोधी पार्टियां हैं वो भले आरोप लगा रही हों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो ये मिशन है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उसी पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और पूरे देशवासियों का भारतीय जनता पार्टी के पर जो है ऐसा लगाव हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवाद का जो है पर्याय बन गई है। और ऐसा इसलिए भी है कि आज तक अगर कोई वंदे मातरम और भारत माता की जय बोलता तो लोग उसको जो है तो मूर्ख समझते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में देखा जाता है कि एक प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक सब लोग वंदे मातरम बोलते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं, जय श्री राम बोलते हैं और अपनी संस्कृति पर गर्व करते हैं। तो इसलिए ये एक बड़ी बात है। और जैसे आर्टिकल 370-35A को जब भाजपा ने हटाया तो सारी विपक्षी पार्टियों ने विरोध किया। इसको लेकर के जनता के दिल दिमाग में बात बैठ गई कि विरोधी पार्टियां जो है ये एंटी नेशनल सोच रखती हैं, देश को जो है ये चाहती हैं कि देश बट जाए, देश में दंगे फसाद हों। और ये विपक्षी पार्टियां जो है कहीं न कहीं से जो है तो आतंकवादियों का सपोर्ट कर रही हैं, विदेशी फंडिंग लेकर के। ये जनता, चूँकि जनता पढ़ी लिखी है, जनता जान चुकी है। और यही कारण है कि आज ये जो 2022 का चुनाव आने वाला है, लगभग 377 सीटें जो है तो भाजपा की झोली में जाने वाली हैं। क्योंकि जनता जो है ना, जनता काम देखती है और जनता ये देखती कौन क्या कर रहा है। जब योगी मुख्यमंत्री जी के पिताजी का जब शरीर छूटा तो उनके अंतिम संस्कार के लिए भी योगी जी ने अपना कामकाज नहीं छोड़ा। अपना जो है तो जो कार्य था उनका, जनता की सेवा, उसको पूरा करने के बाद ही वहाँ गए। मतलब बहुत बड़ी बात है कि 365 दिन में योगी जी एक दिन भी विश्राम नहीं किए। यहाँ तक कि हम लोगों ने देखा कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद भी योगी जी का काम वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से हम निरंतर चलता रहा। ये सब जनता देख रही है। यही कारण है कि 2022 में लगभग 377 सीटें भाजपा की निकल रही हैं, जबकि पिछली बार 312 सीटें निकली थी। तो जनता को काम चाहिए, जनता को विकास चाहिए। जो नफरत की राजनीति करने वाले थे, जातिवाद परिवारवाद की राजनीति करने वाले थे, जो तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले थे, उनका सुपड़ा अब साफ हो चुका है। अब उनकी जो बौखलाहट है वो आरोप प्रत्यारोप के रूप में दिखाई पड़ रही है। लेकिन उससे कुछ होना जाना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रहित में जो काम है, राष्ट्र के प्रति जो उनकी निष्ठा और समर्पण है, त्याग है, यह जनता जान चुकी है। इसीलिए अब जनता जो है पूर्ण रूप से भाजपा के साथ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।